मेरे प्यारे शेर न्यू ऑकलन में एक ऐसा सवाल जो कि समझिए कि आपके कॉन्सेप्ट को बझा के रख देगा, आपके सॉल्यूशन को बीच में जाके रोक देगा, लेकिन आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जानते हैं सवाल क्या है? सवाल बहुत ही आसान है और आप लोगों को पता है, लेकिन जानते हैं डाटा ऐसा सेट किया गया है कि आप लोग देख के जहुआ जाएंगे कि हमारा सही सवाल नहीं बनेगा। लेकिन सवाल का ऐसा सॉल्यूशन हम कराने जा रहे हैं जिसके करने के बाद आप लोग कभी नहीं फंसेंगे। तो आप ही लोग के लिए एक प्यारा सा लाइन है कि राह में कांटे बिछाए तो क्या हो गया, कि राह में कांटे बिछाए तो क्या हो गया, मंजिल तक पहुंचने का जज्बा थोड़े ना कम होगा। आगे क्या है कि आज भले ही तकलीफें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आज भले ही संघर्ष का मैदान है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, तकलीफें हो रही होंगी, ख्वाबों की उड़ान कभी थमती नहीं है। और जब तक सपने हकीकत में न बदल जाएं, और जब तक सपने हकीकत में न बदल जाएं, ये हौसला थोड़े कम होगा। तो मेरे भाई, हम लोग का जो हौसला है कि मैथ में 100 में 100 ला देना है, जो सपना है इसको हकीकत में बदल देना है। तो आइए हम लोग ऑकलन के वह सवाल समझते हैं कि जो आपके एग्जाम में आने वाला है। सवाल क्या है? ये है। अब एकरा के देख के भागिएगा मत कि सर जी सवाल हमारा से नहीं बनेगा। साथ में जो बच्चे यह समझते हैं कि हम इस सवाल को बना लेंगे, ठीक है ना, फिर भी आप लोग 5-6 मिनट खाली रुक के इसके सॉल्यूशन को देख लीजिए। आप लोगों को ऐसा आसान कॉन्सेप्ट कहीं पर नहीं पढ़े होंगे, और एग्जाम में थोड़ा मोड़ा कुछ चेंजिंग भी करेगा ना तो आप लोग वहां से बना देंगे। कैसे मेरे भाई बनेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि ए का वाई होगा, ठीक है ना, यहाँ क्या होगा, आप लोग का वाई है, तो यहाँ हम लोग का वाई हो गया। तो एक्स के पावर एम इंटू वाई के पावर एन है, और यहाँ एक्स प्लस वाई के पावर एम प्लस एन है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह बराबर है। बराबर के बाद एन आप लोग का है पूरा का पूरा क्या है, एगो है। आप लोग देख रहे हैं ना, हाँ, बराबर के एन भी जो है पूरा का पूरा है एगो है, एगो है। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि जब बराबर के एने एगो, बराबर के बाद एने एगो, तो आप लोगों को यहीं पर लॉग लेना होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को लिखना होगा कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए कि दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो जैसे ही मेरे भाई आप लोग दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग, और आप लोग का एक्स के पावर एम इंटू वाई के पावर एन हो जाएगा, बराबर यहाँ पर लॉग, और यहाँ हो गया x प्लस वाई के पावर m प्लस का n हो गया ना। चलिए, लॉग का नियम है कि बीच में गुना में रहता है ना, तो ये प्लस में कर देगा, मतलब ऐसे लॉग यहाँ x के पावर m प्लस यहाँ पर लॉग x के पावर n हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या है, ऊपर m प्लस n है, तो यहाँ पर m प्लस n होगा, और यहाँ पर हो गया लॉग, और यहाँ पर x प्लस का y हो गया ना। लॉग का नियम होता है कि ऊपर पावर है तो पावर कहाँ आ जाएगा, बाहर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा m log x, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर हम लोग का y आ जाएगा, यहाँ पर y हो गया। तो यहाँ पर n लॉग यहाँ पर y हो गया, और यहाँ पर हो गया m प्लस n, और यहाँ पर हो गया लॉग x प्लस वाई। इतना हो गया ना। बोलिए कि हाँ सर जी यहाँ तक तो बात हमने के सही है। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ आप लोगों को लिखना होगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब यहाँ पर अवकलन करना है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए, यहाँ से m हमनी के बहरी आ जाएगा, यहाँ पर d log x बाटा में हो जाएगा dx, हो गया ना, प्लस यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है d log y बाटा में हो जाएगा dy, फिर यहाँ पर करेंगे तो dy बाटा में dx हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y है तो y को करने के लिए y लिखना पड़ेगा नीचे, फिर y को ऊपर, फिर x को मतलब करना पड़ेगा। अब यहाँ चलिए m प्लस n को आप लोग बहरी करिए, तो m प्लस n हम लोग का यहाँ पर हो गया, यहाँ पर d, यहाँ पर log हो गया, यहाँ पर x प्लस का y हो गया, नीचे आइएगा तो d, और यहाँ पर x प्लस का y हो गया। ऐसे log के आगे जो रहता है उसको नीचे लिखना पड़ता है, इनटू। अब यहाँ पर क्या करना है, x प्लस y को अलग अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर dx बटा में x प्लस का यहाँ पर dy बटा में dx, ऐसे करना पड़ेगा। बात आया समझ में? इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ उधर ना लिख के थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो यहाँ करेंगे
करेंगे तो आप लोग का हो जाएगा डी एक्स बाटा में डी एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाटा में डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है ना, एकदम यहाँ तक क्या है बढ़िया है। अब देखिए क्या करेंगे, log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ पर हो जाएगा m गुना 1 में x, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, m गुना log x का 1/x प्लस का n है तो प्लस का आप लोगों को n दे देना है। log y का जो अवकलन होता है ना ये 1/y होता है। यहाँ पर आप लोगों का dy/dx ज्यों का त्यों चलते रहेगा, बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या है m प्लस n है तो आप लोगों को m प्लस n ऐसे जोड़ देना है, हो गया ना। चलिए log x का जो अवकलन होता है वह आप लोगों का 1 में x प्लस y हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ देखिएगा x का जो अवकलन है वह 1 हो गया, यहाँ तो ये dy/dx ऐसे ही रहेगा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब यहाँ देखिए m का गुना 1 में होगा तो यहाँ पर m बटा x हो जाएगा, प्लस n का गुना 1 में होगा तो यहाँ पर n बटा y हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया dy/dx, आराम से आ गया। चलिए तो अब यहाँ चलिए, यहाँ हो गया m प्लस n, गुना होगा 1 में तो m प्लस n हो जाएगा, नीचे हम लोग का x प्लस y है, और यहाँ पर चल रहा है 1 प्लस dy बाटा में क्या है dx, इतना है ना। चलिए तो यहाँ पर हो गया मेरे भाई m बाटा में x प्लस यहाँ पर हो गया n बाटा में y, और यहाँ पर हो गया dy बाटा में dx, हो गया ना। चलिए इसका गुना 1 में होगा तो हम लोग का हो जाएगा m प्लस n बाटा में x प्लस का y, और इसका गुना जब इसमें होगा तो प्लस हो गया m प्लस का n बाटा में हो गया x प्लस y, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया dy बटा में dx। अब यहाँ के बाद जानते क्या करना है, जौना जौना में dy बटा में dx है, जैसे आप लोग का इसमें dy/dx है, उसके बाद हम लोग का यहाँ पर क्या है dy/dx है, तो जिस जिस में dy/dx है उसको एक तरफ है और जौना जौना में नहीं है उसको एक तरफ कर देना है। तो यहाँ वाला इसमें आप लोग को लिख देना है यहाँ से n बटा y, और ये हो जाएगा dy बटा में dx, हो गया ना। यहाँ ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी m प्लस का n और नीचे हो जाएगा x प्लस का y, और यहाँ हो जाएगा dy बटा में dx, हो गया ना। चलिए इधर ऑलरेडी जो है हम लोग का m प्लस n बाटा में हो जाएगा x प्लस का y, हो गया ना। और यह क्या है मेरे भाई, यहाँ था प्लस में यहाँ पर, और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का m बाटा में x हो जाएगा, यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए यहाँ के बाद बनेगा कैसे कि dy बटा में dx एकरों में है और एकरा में दोनों में है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर dy बटा में dx का करना है, कॉमन लेना है, तो यहाँ बचेगा आप लोगों का n बटा में y माइनस यहाँ पर m प्लस n बाटा में हो जाएगा x प्लस का y, ऐसे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ क्या करते हैं, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस का y हो जाएगा, तो x प्लस y सही कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, x का गुना इसमें होगा तो x इंटू हम लोग का m प्लस का n हो जाएगा, माइनस x ले x ये खत्म होगा, बचेगा x प्लस y, तो यहाँ पर m हो गया और यहाँ पर x प्लस का y हम लोग का हो जाएगा, इतना हो गया ना। अब यहाँ चलिए यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तब मेरे भाई यहाँ पर dy बाटा में dx हो गया, और यहाँ पर जब आप लोग लघुत्तम लीजिएगा तो y इंटू एक्स प्लस का y हो गया, तो y से y खत्म x प्लस y, तो यहाँ पर n इंटू हो जाएगा x प्लस का y माइनस यहाँ x प्लस y है, x प्लस y से ही कट जाएगा तो बचेगा y, बचेगा ना, अरे इतना से ही कटेगा, बचेगा y, तो y का गुना एकरा में होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं कि m प्लस n और यहाँ पर लिख देते हैं y, इतना हो गया, कोष्ठ बंद बराबर। अब यहाँ चलिए अब एकरा क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है ना, एकरा क्या करते हैं गुना, तो यहाँ से गुना करेंगे ना तो हम लोग का हो जाएगा mx प्लस का हो जाएगा nx माइनस एकरा से गुना होगा तो माइनस का mx हम माइनस का हो जाएगा my, इतना हो गया ना। मेन बाटा देना है और यहाँ से हो गया x और यहाँ से हो गया x प्लस का y, इतना हो गया ना। अब इतना होने के बाद काटा कटौल खेलना है, कैसे, यह मतलब नीचे से x प्लस वाई और ये वाला क्या हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया। खत्म होने के बाद यहाँ देखिए माइनस का mx प्लस का mx ऐसे खत्म हो गया ना। अब जो जो बचा है उसको हम लिखते हैं साइड में ने, तो dy/dx बराबर यहाँ देखिएगा अगला स्लाइड में, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx और यहाँ से हो गया बड़ा कोष्ठ। बड़ा कोष्ठ के बाद यहाँ देखना है कि एकरा में n से गुना करेंगे, ठीक है ना, n से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा nx
अब प्लस का हो जाएगा एन वाई। हो गया ना, इतना हो गया। फिर अब एकरा में क्या करना, वाई से गुना, माइनस का एम वाई और माइनस का एन वाई, तो माइनस का हो जाएगा एम वाई, माइनस का हो जाएगा एन वाई। इतना हो गया ना, मेन बटा देना है। और ओका नीचे क्या है, वाई बचा हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पर वाई लिख देना है बराबर। उस साइड क्या बचा है जरा देखा जाए, तो इधर बचा है एन एक्स माइनस एम वाई, तो आप लोगों को यहाँ लिखना होगा कि एन एक्स माइनस का एम वाई, हाँ नीचे जो है आप लोग का एक्स बचा हुआ है। चलिए यहाँ भी कुछ ना कुछ कटेगा, तो मेरे भाई यहाँ देखिए प्लस का एन वाई या हाई वाला दोनों खत्म हो गया ना। खत्म होने के बाद फिर जो बचा उसको लिखिए, तो यहाँ पर हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर एन एक्स माइनस एम वाई, ठीक है ना। एन एक्स, इसको आप लोगों को हम एन एक्स लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ हाई हो गया एन, हाई हो गया एक्स, एन एक्स माइनस एम वाई, नीचे हो गया वाई, ऊपर क्या है, इधर भी है एन एक्स माइनस का एम वाई, नीचे क्या है एक्स हो गया ना। चलिए करना क्या है, ई वाला पूरा हाई वाला पूरा ऊपर ऊपर खत्म हो गया, पूरा एगो था, तो हम लोग का बच गया डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से बच गया 1/वाई, और बराबर यहाँ से बच गया 1/एक्स। एकरा में गुना होगा तो यहाँ देखिए, इसलिए तो यहाँ लिखना होगा इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा y/x। इतना हो गया ना, तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है प्रूव्ड, बन गया। तो आप लोगों को एक्स वाई देख के घबराना नहीं है कि सर जी एक्स वाई है तो हम लोगों से नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा, आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, सिखा चुके हैं, वगैरह बनाइए, बिल्कुल बनेगा, बढ़िया से बनाइएगा। कॉन्सेप्ट का बढ़िया से नॉलेज है, जानकारी है, तो आंसर तक आप लोग आराम से पहुंच पाएंगे। तो इस सवाल को एग्जाम में जाने से पहले 2 बार 3 बार जरूर बना लेंगे, क्योंकि यह सवाल फलन के पावर फलन पर है, और आपके अवकलन में जो सवाल आएंगे वो फलन के पावर फलन वाला ही आएंगे। तो निश्चिंत रहना है, 2 बार 3 बार बना लेना है और आप लोगों से बनेगा एग्जाम में। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।